बांग्लादेश पाकिस्तान बनने वाला है। वही रिलीजियस हेट, वही वीक लीडरशिप, वही मिलिट्री रूल और वही एंटी इंडिया पॉलिसीज। बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, अब वो कह रहे हैं हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि ये हमने नहीं बनाया था, हम पे थोपा गया था इंडिया द्वारा। जहां भारत पे डायरेक्ट हमला करना पॉसिबल नहीं, फिर हमले कराए जा रहे हैं उग्रवादियों द्वारा, और बांग्लादेश कुछ ऐसे लोगों को रिलीज कर रहा है जो इंडिया के अंदर इंस्टेबिलिटी चाहते हैं, और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। जैश ए रहमानी ने रिलीज होते ही कश्मीर और खालिस्तान के लिए अपना समर्थन जताया है, और हमारे एजेंसीज ने हमें 2.5 फ्रंट वॉर के लिए भी वार्न कर दिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है, आने वाले समय में ये भारत के लिए डेंजर क्रिएट कर सकता है। बांग्लादेश आने वाले टाइम में भारत का दुश्मन बनता जा रहा है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश बनता जा रहा है पाकिस्तान 2.0। आई नो ये मेरी स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, बट लिसन टू मी। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों अलग अलग देश थे। शायद इसी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी एक टाइम पे गिरती रही और बांग्लादेश एशिया का राइजिंग स्टार था। लेकिन अब उनके गोल्स, उनके भारत के प्रति हेट्रेड और उनके एम्बिशंस सेम होते दिख रहे हैं। वही रिलीजियस हेट, वही वीक लीडरशिप, वही मिलिट्री रूल, वही एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि वेस्ट में पाकिस्तान और ईस्ट में बांग्लादेश होने की वजह से हमारे देश में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आसपास के काफ़ी देशों में इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है, और इसी वजह से काफ़ी लोगों का मानना है कि रिसेशन भी आने वाला है। और इस संकट से बचने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है, जो कि है इनोवेशन। ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि बांग्लादेश को किस देश से आज़ादी मिली थी? पाकिस्तान से, राइट? और इस बात को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 50 साल हुए हैं अभी। बट अगर मैं बोलूँ कि ये देश अभी दोस्त है, अलाइड नेशन है, ये बात वियर्ड है ना, बट ये सच है। अब कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि बांग्लादेश ने हैवी अमाउंट ऑफ एम्यूनिशन पाकिस्तान से परचेज करे, और बांग्लादेश का ये वेपन खरीदने का डिसीजन वो भी पाकिस्तान से शक करने पे मजबूर करता है। जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, उन्होंने अपनी खुद की पीएम शेख हसीना को भगा दिया। तब लगा था कि अब एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी और बांग्लादेश की सिचुएशन भी सुधर जाएगी। जो स्टूडेंट्स ने यहाँ पर प्रोटेस्ट करा था वो मानते हैं कि उन्होंने क्रांति लाई है और वो नया सिविलाइज्ड और एजुकेटेड बांग्लादेश बनाएंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। ये नज़ारे देखिए, सड़कों पे खड़ी गाड़ियां जलाई जा रही है। जिस आदमी ने आज़ादी दिलवाई थी, फादर ऑफ द नेशन के पुतले को तोड़ा जा रहा है। शेख हसीना के घर में घुस के कपड़े चुराए जा रहे हैं। हालांकि बर्तन, प्लेट, चम्मच, कटोरी ऐसी चीज़ें भी चुराई जा रही है, और मुर्गियां तक चुरा रहे हैं वहाँ के लोग। अब आप ये सारी सिचुएशन देख के बताओ कि ये सारी सिचुएशन क्या एक एजुकेटेड नेशन को दर्शाती है? और ये सब सेम होता जा रहा है जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री शासन को बढ़ावा देने के वक्त हुआ था। मिलिट्री कहती है कोई भी सरकार इतनी स्ट्रांग नहीं है कि देश को संभाल पाए, इसलिए उन्हीं को ही कंट्रोल लेना पड़ेगा। और सब कुछ आपके सामने ही है। अब आप देख ही सकते हैं कि पाकिस्तान में सारी गवर्नमेंट एक पपेट गवर्नमेंट होती है, और वो कोई भी गवर्नमेंट अपना 5 साल का टर्म भी कंप्लीट नहीं कर सकती। ट्रस्ट मी, अभी तक कोई भी पाकिस्तान का पीएम अपनी टर्म कंप्लीट नहीं कर पाए। या तो मिलिट्री कू हो चुका है, या तो उसका असैसिनेशन हो चुका है। बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जिन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू करा था, वो मिलिट्री रूल्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। मोहम्मद यूनिस फिलहाल बांग्लादेश के केयर टेकर पीएम बन चुके हैं, और इन्होंने अश्योर करा है कि बांग्लादेश कभी अफगानिस्तान नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन पाकिस्तान बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से दोस्ती बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो इंडिया पे प्रोपोगेंडा फैलाने का हमेशा आरोप लगाते हैं। नया बांग्लादेश कैसा होगा ये तो खैर किसी को भी नहीं पता, बट बांग्लादेश पाकिस्तान से इसीलिए अलग हुआ था क्योंकि उनकी अलग आइडेंटिटी थी, बंगाली आइडेंटिटी। वेस्ट पाकिस्तान में लोग उर्दू बोला करते थे और ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली। मोहम्मद यूनुस ने सबसे पहला काम ये करा कि उन्होंने अमान आज़मी को रिलीज कर दिया, जिनको शेख हसीना गवर्नमेंट ने 7 साल के लिए नज़रों से दूर रहने को आदेश दिया था। इन्होंने एक बार कहा था कि आर कंट्री इज अ मुस्लिम स्टेट विद ओवर 90% ऑफ पॉपुलेशन बीइंग मुस्लिम। देयर कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑपोजिट टू अल्लाह's। Our constitution states that the people are the holders of the sovereignty. However, the people are not the holder of the sovereignty, only the Allah is.
इनका कहना ये था कि देश को सेकुलर ना रख के सिर्फ इस्लामिक स्टेट बना दिया जाए, जिस स्थिति पे आज पाकिस्तान पहुंच चुका है। अमान आज़मी ने जो बात बोली है ये पाकिस्तान के आइडियोलॉजी से बिल्कुल मेल खाती है। लियाकत अली खान ने पाकिस्तान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की थी। 1949 में उन्होंने अपने राज में एक रेजोल्यूशन पास की थी। ये लाइन पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, क्योंकि इसमें लिखा था कि जो भी कुछ पाकिस्तान में होगा वो एक ही रिलीजन के हिसाब से होगा। पाकिस्तान का ये रेजोल्यूशन ही इकलौता रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार होता है। दूसरे धर्मों की तो बात छोड़िए, बट उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान या कह लो आज के टाइम के बांग्लादेश के बंगाली मुसलमान भी इग्नोर हुआ करते थे। बांग्लादेश की आज़ादी से पहले सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की कमाई होती थी ईस्ट पाकिस्तान से, बट पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा लोग थे वेस्ट पाकिस्तान के और फोकस भी ज़्यादा होता था वेस्ट पाकिस्तान पे, और ईस्ट पाकिस्तान के लोग हुआ करते थे उस टाइम इग्नोर। इसी वजह से ईस्ट पाकिस्तान बन गया फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश का रियल स्ट्रगल एक आइडेंटिटी स्ट्रगल था जो इस इंसान ने शुरू करा। मुजीबुर रहमान को 2004 में बीबीसी द्वारा ग्रेटेस्ट मैन ऑफ बांग्लादेश का अवार्ड दिया गया था और इसको फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं, बट आज के टाइम में इन्हीं के पुतले तोड़े जा रहे हैं। बांग्लादेश में भी कई लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो जाए, और बांग्लादेश में उस टाइम एक पार्टी थी जो कि सबसे ज़्यादा ये आइडियोलॉजी पे चलती थी, जिसका नाम था जमाते इस्लाम। उस टाइम की गवर्नमेंट ने इस पार्टी के ऊपर बैन लगा दिया, बट जैसे ही मोहम्मद यूनिस आए उन्होंने ये पार्टी में से बैन हटा दिया। तो आप ये आइडियोलॉजी क्लियरली समझ ही रहे होंगे। जिस इंसान ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई उसके पुतले तोड़े जा रहे हैं, और जोन सी पार्टी जमाते इस्लाम बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ थी उसके ऊपर से बैन हटा दिया गया है। बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला, ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, बट आज के टाइम में बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये उस टाइम पे इंडिया के द्वारा थोपा गया था। बांग्लादेश एंटी इंडिया होने के लिए इतना डेस्परेट है कि वो अपनी बंगाली आइडेंटिटी और आज़ादी के समय के स्ट्रगल को भी भूलने को तैयार है। बातें ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी होती है। दुर्गा पूजा के टाइम बांग्लादेश इंडिया में हिल्सा फिश भेजता था, जो कि वहाँ का ट्रेडिशन है इसको खिचड़ी के साथ खाने का। लेकिन इस बार बांग्लादेश ने मना कर दिया कि इस बार वो फेस्टिवल में फिश नहीं भेजेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका पड़ोसी आपसे हर बार बात करता हो, बट इस बार आपके त्यौहार में आपको मिठाई का डब्बा ना देने आए। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट छोटी छोटी बातें ही इंसान के अंदर नफरत बढ़ाती है। ऐसे ही पाकिस्तान पीछे होता गया, जैसे वो छोटी छोटी बातों से नफरत क्रिएट करता गया और उतना ही पीछे होता गया। एक बार पाकिस्तान के मंत्री द्वारा कहा गया था कि हम घास खा लेंगे बट न्यूक्लियर वेपन बना के रहेंगे। सो इस घास खाने वाला आइडिया से पाकिस्तान का फायदा हुआ है या नुकसान, ये तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ही बताइए। आप सबको तो याद ही होगा 1999 में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हारा था, बट तब से लेकर अब तक पाकिस्तान मानने को ही नहीं तैयार होता कि उस गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी वॉर के अंदर। बट अब जाके फाइनली पाकिस्तान ने ये मान लिया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट थी 1999 के वॉर में। बट पाकिस्तान किसी भी लेवल तक गिर सकता है, वो उसको पता है कि वो मिलिट्री के थ्रू हमें हरा नहीं सकता, तब वो टेरर का सहारा लेता है हमारे देश पे चोट करने के लिए। बट इन लोगों की यही मानसिकता होती है कैसे ना कैसे करके हम हिंदुस्तान को ठेस पहुंचाएं। अब आने वाले टाइम में हम यही मान सकते हैं इनकी आइडियोलॉजी सेम देख के कि बांग्लादेश में आने वाले टाइम में यही सब करने वाला है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस ने आते ही सबसे पहले जमाते इस्लामी का बैन हटा दिया। जमाते इस्लाम की ये आइडियोलॉजी है कि हम इस्लामिक स्टेट बना के रहेंगे और उसके अंदर सारे इस्लामिक रूल चलेंगे। ये बात हैरान कर देने वाली है कि उनके कनेक्शन सीधा हमास और पैलेस्टीनियन जिहादी से है। इन सब चीज़ों की वजह से इनको बांग्लादेश की कोर्ट ने 2013 में ही बैन कर दिया था, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी बांग्लादेश की सेकुलर आइडियोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा अलग थी। मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट ने जैश-ए-मुद्दीन रहमानी को रिलीज कर दिया, जिनके डायरेक्ट कनेक्शन अल-कायदा से हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्हीं की एबीटी टीम इंडिया में जिहादी नेटवर्क फॉर्म कर रही है। रहमानी एक बार जेल गए थे किसी ब्लॉगर की हत्या करने के आरोप में। इनकी आइडियोलॉजी ये है कि उस इंसान को जीने का कोई अधिकार नहीं है जो इस्लाम के खिलाफ हो। इनके हिसाब से ये हत्याएं करनी लीगल थी, और आहिस्ता आहिस्ता से इन्होंने कई ब्लॉगर्स की, न्यूज़पेपर वालों की और आर्टिकल्स लिखने वालों की हत्याएं करनी स्टार्ट कर दी। और अब ये दोबारा जैसी रिलीज़ हुए हैं, इन्होंने कश्मीर और खालिस्तान का समर्थन जताया है। अब ये हमारे लिए बहुत बड़ी वार्निंग है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखने वाले
वहाँ पे खुलेआम घूम रहे हैं। एक टाइम था जब बांग्लादेश भारत का अच्छा दोस्त हुआ करता था। हाँ, हमारे बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी थे, बट हमारे बीच में इकोनॉमिकल फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। बांग्लादेश 3 साइड से भारत से घिरा हुआ है और भारत से दोस्ती बनाए रखना इसकी मजबूरी है। लेकिन बांग्लादेश भारत के लिए डेंजरस सिचुएशन क्रिएट भी कर सकता है। इस हिस्से को ब्लॉक करके, जिसका नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और इसको इंडिया का चिकन नेक भी कहा जाता है। बांग्लादेश और नेपाल के बीच में ये भारत का 22 किलोमीटर का लैंड है जो नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से जोड़ता है। और अगर आने वाले टाइम में चाइना को इंडिया के ऊपर हमला करना हुआ और किसी बड़े लैंड के ऊपर कब्जा करना हुआ, तो उनको इस चिकन नेक के ऊपर कब्जा करना बहुत ज़रूरी होगा, जो बांग्लादेश और नेपाल के बिना पॉसिबल नहीं है अगर बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पे चलता है। और ये भारत के लिए चिंता का विषय है। जैसे पाकिस्तान के इंटरफेरेंस की वजह से कश्मीर में हमेशा डिस्टर्बेंस रहती है, वैसी डिस्टर्बेंस अब नॉर्थ ईस्ट में बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। तो इसके लिए भारत को हर टाइम तैयार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी डिफेंस एजेंसीज ने 2.5 फ्रंट वॉर की भी हमें वार्निंग दे दी है। 2.5 फ्रंट वॉर है क्या? 2.5 फ्रंट वॉर है कि अगर पाकिस्तान चाइना के साथ साथ अगर इंडिया के अंदर भी इंस्टेबिलिटी लाई जाए तो वो बन जाएगी 2.5 फ्रंट वॉर। बांग्लादेश का एंटी इंडिया स्टांस इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। एज ए इंडियंस वी नीड टू वॉच आउट। आज तक हमने बांग्लादेश से होने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। जो ये बांग्लादेशी हमारे देश में आसानी से घुसे चले आ रहे हैं जैसे किसी गार्डन में चल रहे हों, आने वाले टाइम में जब बांग्लादेश और भारत की दुश्मनी और ज़्यादा पुख्ता होती जाएगी तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जैसे अभी भी हमारी तरफ से पाकिस्तान के जो घुसपैठी है उनको संभालना थोड़ा मुश्किल है, तो बांग्लादेश की घुसपैठी को संभालना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी सरकार को इसके ऊपर बहुत कड़ा ध्यान देना चाहिए। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो थी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो इसलिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, लाइक कर दोगे उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।